राइजिंग पाकिस्तान की टीम जब हम लाहौर लेके आ रहे थे और हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ मेहमानों को मदऊ किया जाए जिनका बावजूद इस्लामाबाद आना जाना मुश्किल, तो हम ही आ जाते हैं। चलें भाई, हम मेजबान हैं लेकिन हम मेहमान बन के आपके यहाँ आते हैं। तो उस लाहौर की लिस्ट में एक नाम जो मैं और हमारे प्रोड्यूसर अनीक हमने कहा कि जी उनसे ज़रूर मिलना। और मेरी तो जब भी इनसे मुलाकात होती है, चाहे किसी इंटरव्यू में या किसी कॉन्सर्ट, किसी शो, किसी स्टेट लेवल फंक्शन में, हमेशा अच्छी गप लगती है, साफ सुथरी गुफ्तगू होती है और बड़ा मजा आता है। इनके म्यूजिक के तो हम फैन हैं ही हैं, लेकिन इनकी शख्सियत, इनकी बातचीत में भी एक आजी और एक मजेदार सा फनकार गुफ्तगू में भी नजर आता है, गायकी में तो आता ही आता है। आई एम सो वेरी हैप्पी कि शाजिया मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं आज के राइजिंग पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम राइजिंग पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे जब आप जिक्र कर रहे थे सारे इंट्रो का, तो मेरे ज़हन में क्या चीज़ आ रही थी भला? क्या? देखिए, इस मुल्क ने बहुत सारे सिंगर्स पैदा किए हैं, लेकिन मेलोडी क्वीन एक ही पैदा हुई है, वो है मैडम नूरजहां। क्या? तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। मैं कहता हूँ गाना चाहिए, पर तुसी भुल गए। वाह वाह वाह, काश नूरजहां जी को अल्लाह ताला की रहमत करे। सबसे पहले एज ए सिंगर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको याद करूं। लेकिन क्या हस्बे मौका आपको गाना याद आया, और काश मैं क्या इसके मतलब 1% भी मैं गा सकता तो जरूर गा के आपका इस्तेमाल। आपको एक बात बताऊं, गाने वाले कम होते हैं, सुनने वाले ज्यादा। और अगर सुनने वाले खत्म हो जाए तो गाने वाला कहाँ जाएगा? सुनने वाले का भी सुर में होना जरूरी, बेशक होना जरूरी। जब उसको सुर देखे ना, अगर ये फूल पड़े इसकी खुशबू नहीं है, या फूल पड़े उसकी खुशबू है, तो महसूस करेंगे तो पता चलेगा। तो खुशबूदार फूल उसी को समझ आता है जिसका नाक अच्छा हो, और कान जिसके सुरीले हो, गाने की भी समझ उसी को आती। और अच्छा पकाने वाला पका पका के थक जाए लेकिन जायके की पहचान। लेकिन वो तो फिर उसी कारची तंग भी तो करना होता है ना थोड़ा बहुत। ऐसा ही नहीं पका, नमक सही नहीं सी, कल सही पाई। अच्छा, भी खाने से याद है, क्योंकि मेरा और शाजिया का फेवरेट टॉपिक हम दोनों फूडी हैं और दुनिया की कोई ताकत हमें ज्यादा खाने और अब नहीं मैं रही, अब मुझे खाने से दूर नहीं रख सकती, और यही मैं कहना चाह रहा था, अब नहीं रही। ये क्या कहानी है जी? 20 किलो आपने वजन कम किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले तो बहुत मुबारक हो, 10 महीने के अंदर अंदर। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ? ये देखें, वैसे क्या हमारे मैं को पिछले 40 साल से लगी हुई थी कि इस वजन को कम कर सकूं। राइट नाउ आई एम 46। तो इस एज में आगे मुझे याद आया, मेरी वालदा की एकदम से डेथ हुई वेट की वजह से। वो हम उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करा सके, उनका इलाज घर पे होता था सारा। ओके। तो उनकी जो एकदम से सडन डेथ हुई, ब्रेन हैमरेज हुआ, तो हम उनको 3rd फ्लोर से नीचे नहीं ला सकते थे किसी भी तरह से, और उनके पास इतना टाइम नहीं था। तो वो चीज़ कहीं मेरे अंदर बैठ गई थी कि वेट जो है, और वो मुझे अक्सर कहा भी करती थी कि जो वज़न है वो हर चीज़ बीमारी की जड़ है। तो मैंने वहाँ से वो एक इंस्पिरेशन ली और तिब नबवी को थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। थोड़ा बहुत इसलिए कहूँगी कि आप सारा भी पढ़ ले तो समझ ना आया आपको शायद, लेकिन आप उसके 2-3 पॉइंट्स पे अगर अमल कर लें, बेहतरीन। तो आपने जो 20 किलो वजन कम किया, उसमें एक्चुअली क्या छोड़ा और क्या शुरू किया? सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ दिए, जंक फूड छोड़ दिया, फिजी ड्रिंक्स छोड़ दी, जूसेस छोड़ दिए, लेट नाइट खाना छोड़ दिया। पिज्जा बड़ा जबरदस्त, पिज्जा बिल्कुल नहीं खाता, मुझे पसंद ही नहीं। मंगाऊं? अल्लाह की कसम करा लो, मैंने जो जितने धुआं निकल रहा है। अच्छा, वो उसको ना बंद करें आप। ये कमिटमेंट, ये है कमिटमेंट। अच्छा, पिज्जा बर्गर की मुझे पता, मैं बिल्कुल शौकीन हूँ। दही भल्ले, फ्रूट चाट, ईच एंड एवरीथिंग। लड्डू भी खा लेती थी कभी कभी, अब तो मुझे गुजरती है तो मैं कहनी बहुत अच्छे काटना तो लड्डू, शाबाश, ऐसी तरह कटे कर। लेकिन ये है कि वेट वाइज शाजिया कहाँ से कहाँ आई? 105 kg, 105 किलो से अब कितना? 85 kg। 85 किलो। तो अभी ये सफर जारी है, कोशिश जारी? 5 kg मोर। आई एम, मेरा ख्याल है इनफ है। यू लुक ग्रेट। या इतना ही काफी है मेरे लिए घूमने फिरने में। अभी मैं अमेरिका भी जा रही हूँ, तो जरा उधर भी जाकर वो परेशान होंगे। पहले तो मैंने उन्हें पहचाना तो इनकार कर देना। तो अब आहिस्ता आहिस्ता 5 kg मोर एंड दैट्स इट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सारा जो वेट लॉस वगैरह की कहानी है ना, ये खाने पीने से भी पहले पता कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। एब्सोल्युटली। जब लोग कहते हैं मैंने वजन कम करना है, मैं कहता हूँ नहीं, पहले यहाँ से फैसला करो
जब यहाँ से सिग्नल जाएगा ना फिर बाकी सारा काम हो जाएगा। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं हैदर भाई, मैंने जाना अभी इस्लामाबाद। मुझे वहाँ मेरे जब 5 kg वेट लूज़ किया ना मैंने, तो मुझे वहाँ किसी ने बैठे मजाक मजाक में बात की तो उन्होंने तंज में थी, चलो मैं खुश बधाई देती हूँ, कहते आप इतनी हैप्पी ना हो, ये 5 kg फौरन चढ़ेगा। उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, इस जुमले ने भी चैलेंज बना। मैंने कहा क्या मतलब, क्या इसका मतलब है इसके बाद मैं इनका कंसिस्टेंस हो जाऊंगी, या मैं कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख सकूंगी, ये क्या मतलब हुआ। और अब मैंने उनसे स्पेशली मिलने जाना। अच्छा। नहीं, नॉट जस्ट कि उनको मैं शर्मिंदा करूं, लेकिन उनको ये बताना चाह रही थी कि जब आप इरादा कर लेते हैं ना, डॉक्टर भी कहता है 70% तो दवाई काम करती है, 70% विल पावर है, 30% दवाई है। आपने ठीक होने का इरादा करना है या वजन कम करने का इरादा करना है। आपने ये ठीक ही होना है। आपने जो जुमला इस्तेमाल किया बिल्कुल सही इस्तेमाल किया। आप जब बेढंगे हो जाते हैं तो आप क्यों नहीं महसूस करते। अच्छा, क्या शाज़िया गायकी में भी ज्यादा वजन जो है, गायकी के लिए जो स्टेमिना और जो सांस चाहिए होता है उसको भी इफेक्ट करता है? ऑब्वियसली देखें, जब आपके जिस्म में खून की जगह चर्बी बनेगी तो आपकी चीज़ें जो हैं, जैसे गले की वेन से बहुत बारीक होती है। पहले मैं गाती थी तो ज़रा हैवी हो जाता था वोकल, अब मैं गा लेती हूँ तो ज़रा उसमें वो सॉफ्टनेस आ गई है मज़ीद। मतलब अभी भी मैं गाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह रहे थे वो कलियां गुजारा कि मैं रातां कालियां डंग दियां मैनू रुतां प्यार वालियां, तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था, आजा सोनिया ओ घर आजा सोनिया। तो ये वेट लॉस तो आपको हर चीज में फायदा दे। ब्यूटीफुल। अच्छा, आपने कहा ना मैं तो मर गई था, है ये अदायगी कहते हैं कि मैडम आप, इसमें कोई शक है ना, मैंने उन्हीं से सीखी कि लफ्ज की अदायगी, तलफ्फुज और अदायगी। जैसे मैं था मर जानिया है, मुश्किल है हमारे लिए। और मैडम के बारे में तो ये भी कहते हैं जैसे वो औरत हाय कहती थी गायकी, हैं जी। मैं जनाब मैडम नूर जहां जी के ट्रिब्यूट जब भी मैं कोई शो करूं और जब भी मुझे गाने का मौका मिले तो मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ, हर गाने का मूड डिफरेंट होता है। आपको भी पता है हैदर भाई कि हर गाने का मूड डिफरेंट है। बट उस खातून ने अगर सैड गाया, जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए उस दिन से घड़ी पल हाय चैन नहीं आ, यहाँ से ले ले ओ सानू नहर वाले पुल दे भुला के ते होरे माही किथे रह गया। मतलब सोचते रह जाता है कि ये अदायगी आती कहाँ से। अल्लाह ताला ने एक औरत को हुस्न से, शोहरत से, मतलब अदायगी से जिस चीज की तमन्ना उस औरत ने की है वो उनके सामने आ गई है। और मुझे शर्फ हासिल है, मैंने 2 दफा उनके सामने गाया। नुसरत फतेह अली खान साहब की फिल्म का भी गाने मैंने गाए। उनकी ताजपोशी थी अलहमरा में, और आप ये लिटरली ऐसी मेरा ये हाल था कि मैं कहाँ पर रही थी कि नुसरत फतेह अली खान एक सीट पे बैठे और एक सीट पे मैडम नूर जहां, और उनकी फिल्म थी पल दो पल, जिसका वो गाना था सजना तेरे प्यार में इंतजार में हम सारी सारी रात जागे। और मैं कहूँ मैंने ट्रिब्यूट तो कर दिया, तो मैडम जी का खान साहब की ताजपोशी थी। फिर मैंने मैडम जी के घुटनों को हाथ लगाया और मैंने सिर्फ उनसे एक बात की, मैंने कहा दुआ दे दे बस, आपने दे दी है दुआ और मुझे लग जानी। फिर खान साहब ने मेरा तारुफ उनसे कराया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात। लेकिन परफॉर्म करते हुए डर लग रहा था। डर समझे, मैं मर नहीं गई बस। 2 आप देखे ना, नुसरत फतेह अली खान, मैडम नूर जहां जी, 2 वो फनकार बैठे हैं कि जिनका सानी है ही नहीं और ना होगा। नो डाउट, नो डाउट। और उनका डिबेट भी है। हाँ। तेरे बिना रोगी होए प्यासे नैन, वो तो किसी म्यूजिक का करेंगे। अच्छा, एक लाइन नहीं ना, थोड़ा जरा एक किते जावा आवे ना किते मैनू चैन,
तेरे बिना रोगी होए प्यासे ने। क्या बात है। कितनी प्रैक्टिस करती हो आजकल? कोई भी नहीं। क्यों झूठ बोलूं, पहले बहुत झूठ बोला, अब नहीं बोलूंगी। नहीं करती हूँ, यही बैठे बैठे गुनगुनाते रहते, गाते रहते। असल में मेरा मसला ये है कि मैं चुप नहीं बैठ सकती, और अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, पाक परवरदिगार। मुझे कहा करती थी जो चुप की करेंगे ना तो फौत हो जाएंगी। और मेरी छोटी बहन जो है, मैं विश सोल सिस्टर जो है, वो भी मुझे कहती बाजी आप चुप करेंगी कि फौत तो नहीं हो जाएंगी। तो वो मैं गाती रहती हूँ, मेरा रियाज चलता ही रहता है घर में। घर मेरा काम है गाते रहना। ये नहीं काम वाली मेरे को तंग है, जी खाना पकाती मेरे को तंग है, जी कपड़े वाला मेरे को तंग है। ये नहीं, वो मैनू सुन सुन के आके गए लोग पता नहीं किवें सुन रहे। नहीं, ये तो बात हो ही नहीं सकती। नहीं, सारे खुश होते हैं। इतनी मीठी, इतनी खूबसूरत आवाज, में मजा आता है, बल्कि घर में रौनक लग रहती है, वो गपशप लगाते। अच्छा जी, मैडम के अलावा, जी ठीक है, मैडम तो मैडम है, इसमें तो कोई मैडम के अलावा हमारी जो प्लेबैक सिंगिंग के अंदर एक गैलेक्सी हमें नजर आती है। इसमें कोई शक, महनाज बेगम, महनाज बेगम, नाहिद अख्तर, जुबैदा खानम, फिर क्या कहते हैं, नसीम बेगम, आहा हा, माला जी, माला उस बेवफा का शहर है। नसीम बेगम जी का नाम है, ट्रिब्यूट ना जाए ये। क्या बात है। जी जी बिस्मिल्लाह। और हम हैं दोस्तों अश्के रवा की नहर है, और हम हैं दोस्तों उस बेवफा का शहर। क्या बात है, क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे शाजिया, उसके बाद मुझे भी हल्के से आंसू आ गए, है ना। क्या बात। वापस आएंगे तो जरा महनाज जी, माला बेगम, इन सब का जरा, नाहिद अख्तर, इनका जिक्र करेंगे। और आयरन परवीन, आयरन परवीन, क्या क्या नाम। आते हैं ब्रेक के बाद, आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक राइजिंग पाकिस्तान में। आज शाजिया हमारे साथ हैं, शाजिया मंजूर, यहाँ पीटीवी लाहौर सेंटर पे, और गपशप का सिलसिला जारी है। और अब आपको पता चले, जो मैं इब्तदाई में आपको बात कर रहा था कि बैक स्टेज पे एक गपशप। अच्छा, हमने कुछ इवेंट्स, कुछ शोज ऐसे किए हैं स्टेट लेवल के कि प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब बैठे हुए हैं, तो रिहर्सलों में वो भी लाइट हो रही है, 2-2 घंटे पीछे, कम से कम 2-2, 3-3 घंटे चाय चल रही है और शाजिया की बातें चल रही हैं। यानी कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ भी नहीं मुड़े। गप्पे और थकने का मौका नहीं देती शाजिया अपनी कंपनी में। आर्टिस्ट जो है ना, वो अगर थक गया ना तो मर गया। इंसान भी थक गया तो खत्म। जब आपने अपनी सोच मार ली, जब आपने ये सोच लिया है कि 2 रास्ते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या तो आपने दोनों कश्तियों में रहना है, तो या फिर एक रास्ता लब लो हसन खेडन वाला, सुकून नाल मर भी जाओगे तो सुकून नाल जिंदा भी रहोगे। और अगर रोने धोने वाला रास्ता, और अगर आपने वो इख्तियार कर लिया तो मौत तो तब भी आनी है, मरने से पहले मर जाए। जिंदगी तो फिर वही वाले साहब हो जाना, रहने दो। कहने का मतलब ये है कि बात वही आ जाती है कि आप जो वक्त हंस के गुजार सकते हैं। मैंने अपनी ये 26-27 साल जितने भी मैंने गुजारे इस फील्ड में, मैंने ये देखा है कि आसानियां पैदा करने वाला आगे जाता है। वाह। जो आसानियां पैदा नहीं करता ना, वो कहीं आसानी से इधर उधर हो जाता है। वाह वाह वाह। इस फील्ड की बात कर, क्या अच्छी बात। इस फील्ड में जिसने भी जिसके लिए आसानी पैदा की है, वो खुद आगे गया, वो खुद आगे निकल गया। बहुत अच्छी बात। और उसके लिए रास्ते बनते गए। और मैंने अपनी फील्ड में ये सीखा है कि आसानी पैदा करो। मैं जब भी पीटीवी आती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करके जाती हूँ, मैं अनीक साहब से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं बेशक ना हूँ उसमें, लेकिन एक टैलेंट हंट शो, मैं टैलेंट हंट शो से आई हुई हूँ, तो मैं उसको इसलिए भी बैक करती हूँ कि अगर टैलेंट हंट शो से मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी किया, तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। इस तरह का कुछ आप लोग जरूर डिजाइन। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। शाजिया ये बताएं कि आप क्या कभी कभी महसूस नहीं करती कि आपने प्लेबैक सिंगिंग बहुत की, और लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ फिल्म का जवाल हो रहा था, आप जैसी प्लेबैक सिंगिंग जैसी आवाज के लिए टाइम जोन में देखा जाए कि किस कब पैदा हुई और कब पीक अब अपनी गायकी का, तो कभी कभी महसूस नहीं करती कि फिल्म अब बन नहीं रही, बतौर ये बात आवाज फिल्म की है?
असल में बात पता है क्या हैदर भाई, चक्कर ये है कि फिल्में तो बन रही थी तब भी, अब भी। जब हमने गाना शुरू किया तब भी म्यूज़िक हो रहा था। हाँ, ये आपकी बात बड़ी मुझे मज़ेदार लगी कि म्यूज़िक बन नहीं रहा और आवाज़ है फिल्म की, और म्यूज़िक हो भी नहीं रहा और म्यूज़िक कर भी कोई नहीं रहा। अब 70s 80s में फिल्म का पीक था। और अभी हमारे यहाँ जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि म्यूज़िक को हमने बंद कैसे करना है। बिल्कुल सही। देखें, अगर कोई बोलेगा नहीं ना, कोई मुंह नहीं ना खोलेगा, और कहने पंजाबी च की मिसाल है, जेड़ा बोले वही कुंडा खोले। कल को कोई मुझसे क्वेश्चन करेगा तो मैं बताऊंगी। आप जब खुद ही कंपोजर, लिरिसिस्ट, राइटर, हर चीज़ तुहाडी, यूट्यूब ते चैनल भी तुहाडा, हर चीज़ तुहाडी है, तो फिर तुसी करना की है? यानी तौसीक भाई अगर मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे तो मैं अपना इंटरव्यू खुद ही कर लूँ, कुछ इधर उधर भी छोड़े ना किसी के ऊपर। तो मौसीकी के जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ये है कि मैंने बहुत अच्छा काम भी किया है, और थोड़ा बहुत जिसमें मैंने छोड़ा इसलिए था, जो आपने बात की, जो जिस उस पर मैं आती हूँ, थोड़ा आपको रैप अप कर लूँ। कुछ लिरिक्स ऐसे शुरू हो गए थे कि अगर मैं इनकार करूँ तो बुरी बात है, इकरार करूँ तो ज़मीर नहीं मानता। कुछ गाने मैं गा चुकी थी जो कि बसत मजबूरी, उसमें इतना ज़्यादा नहीं था। आपको पता है फिल्मों में बहुत सारे सिचुएशनल सॉन्ग्स आ जाते हैं। हम करते हैं, फीमेल सिंगर भी करती है, मेल सिंगर भी करता है, लेकिन उसके बाद एक सीन ऐसा आ गया था जिसमें मैं अग्री करती तो फिर मेरे लिए वो बुरी बात हो जाती। तो आपने क्योंकि मैंने इंडस्ट्री से ही सीखा था, तो मैंने नहीं ये अच्छा समझा कि जिस इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा है, इसी इंस्टीट्यूट को मैं कोई गंदा गाना या कोई ऐसा गाना दे दूं जिससे कल को यार शाजिया तो चंगा नहीं किया, इतनी मेहनत की थी। तो आपने कहा कि बस मैंने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया। फिर मैं एल्बम्स की तरफ चली गई, चांद मेरे मखना, बत्तियां बुझाए रख दी, आजा सोनिया, फिर उसके बाद यू नेम इट, बल्ले बल्ले अभी डॉली के आएगी बारात शुरू हुआ था, वो उसके सारे गाने मेरे थे। ताके के आएगी बारात मेरे गाने थे। अभी मेरी एल्बम आ रही है एक्सेप्शनल 12, बल्कि सारे जाके यूट्यूब पे आप उसका प्रोमो देखिए। अभी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, मैं आपके इंटरव्यू के लिए स्पेशली रुकी थी। मैंने कहा आज मैं आपसे मिलके इंटरव्यू करके, इंटरव्यू तो बहाना ही है। थैंक यू तो वो इंशाल्लाह आ रहा है एक्सेप्शनल 12 के नाम से बहुत जल्द, तो उम्मीद तो यही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप महफिल करती हैं, कॉन्सर्ट करती हैं, सबसे ज्यादा आपके किस गाने की फरमाइश होती है? लो जी, मैं हैरान हूँ। मैं थी मैरीलैंड में और एक शो था अपना का, मैं थी और एक इंडियन आर्टिस्ट थे, मैं नाम नहीं लूंगी। उन्होंने गाना शुरू किया, उसके बाद मेरी बारी थी। नहीं, आप नाम ले भी लें, कोई उसमें हर्ज क्या? कुमार सानू साहब थे, मैं थी और कुमार सानू। उन्होंने पहले एंट्री करनी थी, मैंने बाद में करनी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन भी हूँ, लेकिन वो माहौल ऐसा था, जैसे अभी हम बायोग्राफी कर रहे हैं तो गाने भी हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि जो सॉफ्ट हो। तो वो लोगों को हैपनिंग सॉन्ग चाहिए थे, उन्होंने कहा जी आप शाजिया मंजूर को बुला लें। मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ, ज़िंदगी में पहला मौका था तौसीक भाई कि मैंने उठते ही चांद मेरे मखना गाना शुरू कर दिया। अच्छा, हालांकि मैं डॉक्टर्स को कह रही अल्लाह का वास्ता बैंड पे गाना है, प्लीज प्लीज। वो कहने ऐसी सुनना ही नहीं, ये मेरा पीक सॉन्ग है, ये मेरा सिग्नेचर सॉन्ग है, ये मैं इसको एंड पे गाऊंगी, इसको हम यहाँ पर जाके शो को। और क्या नहीं, यहाँ से शुरू। उन्होंने सुना ही, वो सुने तो उन्होंने 2 घंटे चांद मेरे मखना ही सुने। वो उस वजह से मुझे गाना याद है प्रॉपर, जहां भी कहीं गाऊं थोड़ा सा। चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना के हस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा चखना। हो चन मेरे मखना, चन मेरे मखना, हो सजना खड़ोती द्वारे हो डावा डोल होई मुटियारे। साडा प्यार अमानत रख ले, ना जहाज कदमां नूं ढक ले, हो ना जहाज कदमां नूं ढक ले सावी पहाड़ी जगदा है चकना वे चन मेरे। चन मेरे मखना के हस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नैना दा चकना वे चन मेरे मखना हो।
वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया 5 साल जी को फर्क तो नहीं ना पिया ना। सुभान अल्लाह। बस उम्र का ही फर्क पिया हल्का जिया एमित पोरा को 46 क्या है कुछ 46 नहीं था। हाँ। आपने सुना ही नहीं 26 था 46। अच्छा शाजिया, मैंने देखा है आप आज मेरे इंटरव्यू में भी आराम से आप कह रही मैं 46 की हो गई हूँ। अच्छा, शादी, उम्र, ये चीजें आपने कभी इनको जहन पे सवार नहीं किया? देखिए मौला अली का कॉल है, ये दुनिया फानी है, आपने यहाँ आरजी तौर पे आए हैं, तो आरजी तौर पे आए तो सच तो बोलो, दायमी तौर पे होते तो पता लग ही जाना आगे जाके हमने किधर जाना है, राइट की लेफ्ट, ब्रेक किधर है और अंजाम किधर है, वो तो होना ही हमारा। और शफात का भी है, हमें कहा गया हुआ है, हम बड़ी खुशकिस्मत उम्मत है। तो आरजी तौर पे आए तो बेहतर है थोड़ा सच बोल लें। नहीं सच बिल्कुल ठीक है, वो तो हो गया, लेकिन ये मुझे मैटर नहीं करती, मैं आपको बताती हूँ। मुझे कभी ना एज, खूबसूरती, चीज़ें, कपड़े, शॉपिंग, ये चीज़ें मुझे कभी फैसिनेट की हैं। मेरा शुरू से शौक है नाते पढ़ने का, सूफीज़म पे पढ़ती हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मेरा इतना इंटरेस्ट है इसमें, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने पंजाबी सीखने के लिए बाबा बुल्ले शाह, सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर, इनको सुना। काले रंग दा परांदा मेरे सज, काले रंग दा परांदा ते काले रंग दे परांदे, बड़ा ਹੁਣ ਜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सवाल कर दिता क्या बात, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ क्या बात है ना। काले रंग दा परांदा ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ नहीं तो मेरी माँ बोली पंजाबी है, की हो गया तानू? ਤੇ फिर मैं अच्छा अपने फसाने की कोशिश की थी, ते होर वापस हो गए जी। अब ये वो अलग देखिए, बात वो कि मैं मेरे उर्दू- लिए मुश्किल, मैं उर्दू का चाका दे देता हूँ। वो उर्दू का चाका आपका ऐसा है ना, आप पंजाबी में उर्दू का भी चाका दे रहे हैं ना, इसलिए पता नहीं चल रहा। पता नहीं चल रहा। तो मैं यकीन करें मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था यार, काले रंग दा परांदा, काला किवें कवांगी, काला 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 काला, और मैं कहा भाई कौन काला। फिर मुझे कहीं समझ आई कि वो लुकनत जो है ना आपके, आपने जुबान को हल्का सा जो टेढ़ा करना है। अच्छा, क्या वो बचपन में उसको कौन सी जबान बोली, क्या माँ बोली, क्या थी? पंजाबी भी थी। मैं पढ़ी सेक्रेटरीट कैथीड्रल से, ये आपके पास ही है बॉल रोड पे। इंग्लिश मीडियम था, घर पंजाबी मीडियम था, यानी घर च जुत्तियां भी चलदियां सन, ते उत्थे बहुत बकायदा डिसिप्लिन की तैयारी होंदी सी, नाखून भी चेक होते थे, बाल भी चेक होते थे। और सुबह बाल बनाते वक्त जो हमारी अम्मियाँ हमें ब्रश मारती हैं ना सरों पे, जरा गौर से सुन ले सारी, तो वो फिर ये बाल कटे ही तब थे, अच्छा कर ली। तो वो स्कूल में गया करती स्कूल में, तो मैं यकीन करेंगे आप, मेरी टीचर्स अगर अल्लाह करे सुन रही हूँ, मिसेस जावेद, मिसेस शाकिर, जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग की, जिन्होंने मुझे बात करने के काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे बैठने उठने के काबिल बनाया, जिन्होंने मुझे बताया बड़ा है तो खड़े हो जाते हैं और अगर छोटा हो तो उसको प्यार देते हैं, मतलब मेरी ग्रूमिंग उन्होंने की। तो वो स्कूल में मैं गाती रहती थी और ब्रेक में उनको चाय भी बना के देती थी और साथ में उनकी फरमाइश के गाने भी गाती थी। और नंबर गानों के मिलते थे या नहीं, ये मैं सच बताऊंगी, पढ़ाई के मिलते थे लेकिन ये कि मुझे रखवा साइंस दी थी इन्होंने, और वो मैथ्स में मैथ्स तो 6 सब पास हुई थी, हिस्ट्री में जाएगी ये लाइन। मैंने, मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता था मैथ्स का मैट्रिक में, गाने सुनाए थे, क्या किया था? कुछ नहीं कीता सी, सारे पुठे जवाब लिख के आ गई उसके बाद 2-3 दिन के बाद अखबार में आया कि मैथ्स के पेपर गलत छप गया है दोबारा तो जिसने 10 के 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, आपको तो पता, आपने मैट्रिकुलेशन की होगी, तकरीबन 10 के 10 आपने अगर अटेम्प्ट किए हैं तो 33% तो 33 मिल गए तुम्हें। तो 10 ही अटेम्प्टेड सन, वरना हालात नाजुक खराब थे। तो स्कूल से मेरी ग्रूमिंग स्टार्ट हुई है तौसीक भाई, और आप यकीन करें मैं वो अभी भी दिन मिस करती हूँ। गाती रहती थी, मुझे कोई नहीं रोकता था, घर में आला मार पड़ती थी। अगर वो कंपटीशन ना होता और शाजिया मंजूर उसके मुख्तलिफ लेवल्स क्रॉस करते करते फाइनल और फिर जीतना, और वो समझो वो शो ही नहीं होता था टीवी पे, और क्या कभी सोचा कि क्या फिर जिंदगी होती, क्या, या तुम्हारे ख्याल में डेस्टिनी थी कि उसने लेके आना ही था, वो इस तरह नहीं तो उस तरह से सिंगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मैं सूफीज़म पे मेरा बहुत बिलीव है, तो आप यकीन करें कि अल्लाह ताला की ज़ात के मैं सदके जाऊं, उसके रसूल के मौला पंजन पाक के, कि जो मैंने सोचा, जैसे मैंने चाहा ऐसे होता है। वैसे होता। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि इज्जत से चाहिए रास्ता बना दीजिए, वाह, ये इतनी सी रिक्वेस्ट है एक इंसान होने के नाते। आप ही ने बनाया, आप ही का माल है, तो थोड़ा बहुत नाम हो जाएगा तो चलो
ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆਂ ਕੋ ਪਛਾਣਦਾ ਸਾਨੂੰ। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की, वो मैं अगर वो ना भी होता, वो प्रोग्राम ना भी होता, जब पानी ने रास्ता बनाना हो ना तो अल्लाह रास्ते बना ही देता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो मैं पानी बन चुकी हुई थी ज़हनी तौर पे कि मुझे तो बहना है, अब गाना है, अब गाना है, तो उसने रास्ते खुद ही बना दिए। शाज़िया मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं राइजिंग पाकिस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में आज शाज़िया मंजूर गपशप कर रही हैं, अपने दिल की बातें। और क्या क्या चीज है जो अपनी लाइफ की चेंज करना चाहोगी? कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे जैसा बनाया, जिस हाल में बनाया। वजन तो चेंज कर रही हो, वो तो उसने तो मुझे पतला सा ही बनाया था, बल्कि मैं उसकी ऑल्ट्रेशन कर रही हूँ कि मैं कम हो रही हूँ दोबारा से। चेंज कुछ नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, गाने से, सुर से, जिससे आप कनेक्ट होते हैं अल्लाह के साथ, मेरा कनेक्शन सुर से होता है। ओके। तो मैं उसको चेंज क्यों करूँ? वाई शुड आई चेंज? तो ये एक आवाज़ ही तो है मेरे पास। अब वो गाना हमारा नहीं है, लेकिन चले, मेरी आवाज़ ही पहचान। हाँ, मेरी आवाज़ ज़र याद रहे। बेशक बेशक। तो ये है। अच्छा जी, वो हम जरा वो प्लेबैक सिंगिंग की तरफ दोबारा जाते हैं कि मैडम, वही बात है, मैडम तो मैडम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे एक आवाज बड़ी बचपन में फिल्मों में सबसे ज्यादा जिस आवाज ने मेरे साथ कनेक्ट किया वो है महनाज में। सुभान अल्लाह। मेरी फेवरेट तरीन मैडम नूरजहां जी के बाद, क्योंकि मैडम ने तो पंजाबी भी गाया ना, उन्होंने तो एक आधी पंजाबी गाया, तो मेरी फेवरेट तरीन आवाज़ जो है महनाज आप, और मेरी उनसे अक्सर बात हुआ करती थी। एक उनका गाना था, दयारे गैर में कैसे बसर हो, कोई तो चाहने वाली नजर हो, दयारे गैर में कैसे बसर हो। मेरी फेवरेट सिंगर थी, इतना मीठा, इतना सोफिस्टिकेटेड टोन, स्टाइल ऑफ सिंगिंग उर्दू था, और नजर आता था कि उर्दू है। पूरी एक तहजीब, क्या कहने, उस आवाज, उस अदायगी, उस आवाज में एक पूरी समझने के उर्दू है जिसका नाम। अच्छा, और मासूमियत इंतहा दर्जे। क्या बात, माशाल्लाह। और यकीन करें, मुझे फ़ोन पे अक्सर मैं जब पूछती थी ना, आपा कहती थी वो आ इस्लाम कराची आ, तो बैठे गपशप लगाएं, तुझे कुछ सिखाऊं, कुछ समझाऊं, तो बात करते करते, जैसे मैं आपके साथ गा रही हूँ ना, वो बात करते करते गा पड़ती थी। हाँ? वो मैं फ़ोन पे उनको कहती थी, मैं कहती थी सुभान अल्लाह आपा, क्या बात है, माशाल्लाह। वो हो गई आयरन परवीन, हो गई। एक सिंगर और है, दिला ठहर जा यार दा, नज़ारा लैन दे कोई जांदी वारी, सजना नू गल कहन दे वे कोई जांदी वारी, सजना नू गल कहन दे। ज़ुबैदा खान। दिला ऐसी पंजाबी अदायगी उन जैसी भी कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी, नाहिद अख्तर के बगैर कैसे गुफ्तगू मुकम्मल? हाय हाय, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, था यकीन के आएंगी ये रातां कभी, उनसे होवेंगी मुलाकातां कभी। वो हो गई, फिर रूना लैला भूल गया। और काटे ना कटे रे रतियां, सैया इंतजार में, आए हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, ओए होए मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में,
कैसे लोग हुए हैं ये? क्या? हम कौन लोग हैं? हमें तो जानता ही कोई नहीं है। अच्छा, अब धुन भी वो नहीं मिलती ना। मैं यही कहने लगी थी अब कि धुन आप भी ये नहीं देखें, आपको याद होगा जब मैट्रिक का होता था ना हमारा फाइनल, पार्टी करते थे सब, 9th क्लास 10th क्लास को देती थी, तो सब कहते थे ये क्लास बहुत अच्छी है, अगली और इससे बुरी होगी। आप ये देखें कि इस मुल्क ने वैरायटी ऑफ टोन्स कितनी दी हैं। कभी फॉलो कीजिएगा, हम साया मुल्क में देख लें, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ। लता मंगेशकर जी, आशा भोसले, 2 टोन्स हैं फीमेल। ठीक रफ़ी साहब, किशोर कुमार, 2 टोन्स हैं। ठीक, उन्हीं को फॉलो करते आ रहा हूँ, और नो डाउट ये चारों के चार है। क्या मेरी बात। ख्वाहिश है कि मैं रफ़ी साहब, काश बात। मैं उनके साथ गा सकती। मैंने मुनीर हुसैन साहब के साथ गाया शुरू में, तो ये 4 टोन है उनके पास। ठीक। एंड व्हाट वी हैव, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हम लोगों को बताएं कैसे कि वी हैव वैरायटी ऑफ फ्लावर्स इन आवर वाज। मेहदी हसन खान साहब से लेके मेहदी हसन खान साहब से शुरू हो जाए, गुलाम अली खान साहब से शुरू हो जाए, आयरन परवीन मैडम नूरजहां से शुरू हो जाए, नुसरत फतेह अली खान, खराश वाली आवाज है ना खान साहब की। तो दुनिया क्यों दाद देती है? क्योंकि दुख भरी आवाज है और कॉम्पोजिशन लय की है। टेम्पो में वो खेलते थे हमेशा। मेरा आखिरी ड्यूट उनके साथ था, ए चांद हंस दो के दिल हमारा। तो कहने का मतलब है कि ये वैरायटी ऑफ सिंगर्स हमारे पास ही है। और ये जो रेंज आज भी आपने साथ साथ जो माला tributes देते बेगम कि का हमने माला जिक्र बेगम, नहीं किया हमने। ओए होए होए, कैसे हो सकता? साजना रे नैना तरसे जिया दुखी मन तुझको पुकार, ये हो गई। फिर आयरन परवीन हो गई, फिर जुबैदा खान। अब टोन सबकी मिला ले। नसीम बेगम हो गई, उनकी देख लीजिए, देख ले, आपको देखेगा। नैयरा नूर जी की देख लीजिए, नैयरा नूर, क्या बात, क्या बात, यानी कि सुभान अल्लाह। क्या बात। और टोन्स फीमेल की एक से दूसरी की टोन नहीं मिलती। अदरा जहां जी को देख लीजिए, उनकी क्या बेटी बात, सायमा जहां जी को क्या देख बात। लीजिए, सायमा कितना जबरदस्त। खूबसूरत गाते हैं सारे। सो ये वैसे शाजिया, आपकी बात बड़ी जबरदस्त है कि वो जो रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ बुके है ना, Tones, ये और ये हमेशा मर्दों में भी, खवातीन दोनों दोनों में। मेल वॉइसेस में भी हमारे पास अहमद रुश्दी, सलीम अहमद रजा रुश्दी से साहब, लेके ए नैयर अखलाक साहब, अहमद हाँ साहब, जी, हाँ, हाँ, मेहदी सुभान साहब, अल्लाह। अखलाक अहमद, क्या सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, बहुत सारे लोग हैं, बट मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी। और वो क्या रिक्वेस्ट? वो रिक्वेस्ट ये है कि आर्टिस्टों को ना, मैं कोई एकेडमी नहीं मांग रही हूँ, कोई महीना नहीं, आर्टिस्टों को उनकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी शुरू करें प्लीज़। जैसे हम बाहर जाते हैं, हमारे लिए भी एक काउंटर अलहदा बना दें। 3 काउंटर तो तुसी बना ही चुके हो, एक चौथा भी बना दो फनकारां दा, ताकि फनकारां में थोड़ी आसानी हो जाए। वो तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में हमारे जितने भी लोग हैं, जब भी कहीं जाते हैं तो पहचान के भी प्रोटोकॉल इज्जत मिल करते, जाता है। प्रोटोकॉल मिलता है। और आगे जाएं तो उन्होंने टिकट के पैसे इतने लिए होते हैं, उनको प्रोटोकॉल देना पड़ता है। मजबूरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे लिए भी प्लीज़, जैसे ये कोविड गुजरा, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ आर्टिस्टों के लिए, क्या नहीं हुआ, बट आई नेवर नो। मैं ये चाहूँगी कि आर्टिस्टों के लिए एक अलहदा से हमें भी कोई वजारत दे दें। आखिर में ये बताएं कि क्या ऐसी कोई ख्वाहिश है कि मतलब 10-15 साल बाद कोई क्या करना है, या 5 साल बाद? अभी तो ये ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं, आपके साथ बातचीत करूं, आप मेरे भाइयों की तरह हैं। और पीटीवी जब भी आती हूँ हमेशा अच्छा भी लगता है वो, और थोड़ा सा दुख भी लगता है कि अब वो प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिवाइव करें। ये वो इदारा है कि आपके पास बना बनाया पड़ा है, एक बार ही टूटे दोबारा नहीं बनना। वाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, आखिर में कुछ कंट्रोल रूम कह रहा है कि कुछ अपना हो जाए। आज काफी हमने ट्रिब्यूट्स किए, लेकिन कुछ अपना और मजेदार सा कुछ हमें सुनाएं, और उसी पे हम खुदा डन हो हाफिज। गया जी। ये मैं गाना जो है, आपके जितना भी यहाँ स्टाफ है, आप स्पेशली आप आए इस्लामाबाद से, थैंक यू सो मच तौसिक भाई, अनीक आपका शुक्रिया, मेरे एक गेस्ट बैठे नासिर भाई बैठे, उनका भी बहुत शुक्रिया, जितने भी आप सब लोग बैठे हैं जनाब, आपके लिए बल्ले बल्ले गाते हैं। तो वो जो सोफे पे हजरात बैठे, बेशक तौड़ियां मार रहे तो कोई नहीं मारेगा। हो बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, बल्ले बल्ले बैठोर पंजाब बन दी, हो जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजाब बन दी, बल्ले बल्ले हो बल्ले बल्ले बई जे तू मेरी टोर वेखनी है, बल्ले बल्ले बई जे तू मेरी टोर वेखनी, हो काली कगरी लवा दे गोटा जे तू मेरी टोर वेखनी, बल्ले बल्ले
ओ बल्ले 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 बई हालियां ने हल डक ले वे बल्ले बल्ले बई हालियां ने हल डक ले बई तेरे लौंग दा प्याल शिकारा हालियां ने ओए हालियां ने हल डक ले ओए बल्ले बल्ले क्या बात है शाजिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। खुश रहिए, मिलेंगे अगली बार। खुदा हाफिज।